Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the catalyst column first with products column second. बच्चों अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में हमें कॉलम फर्स्ट मिला है जिसमें कैटेलिस्ट लिखे हैं कुछ ऑप्शन ए में V2O5, ऑप्शन बी में TiCl4 AlEt होल थ्राइस, ऑप्शन सी में PdCl2 एंड ऑप्शन फोर में दैट इज ऑप्शन डी में आयरन ऑक्साइड एंड कॉलम सेकंड में कुछ प्रोडक्ट्स दिए हैं पॉलीइथाइलीन, सेकंड इज इथेनॉल, थर्ड इज H2SO4 एंड फोर्थ इज NH3। तो बेसिकली हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन दोनों कॉलम्स को मैच करना है कौन सा कैटेलिस्ट कौन से प्रोडक्ट को देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस क्वेश्चन में बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में करते हैं बात। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? टाइप ऑफ टाइप ऑफ catalyst catalyst and process and processes processes in which they are involved in which they are involved इन वे आर इन्वॉल्व। क्या मतलब है इस लाइन का, इसको समझना है बच्चों। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना ये पता होना चाहिए कौन सा कैटलिस्ट कौन सी प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, कौन सा कैटलिस्ट कौन से प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, तभी हम इस क्वेश्चन को बता पाएंगे। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन में जो कैटलिस्ट मिला है V2O5, क्या मिला है बच्चों हमें ऑप्शन फर्स्ट के अंदर V2O5। बच्चों अगर V2O5 की बात करें तो ये जनरली कौन से प्रोसेस में यूज कर इसको हम यूज करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। कौन से प्रोसेस के अंदर यूज करते हैं बच्चों? इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज करते हैं। कौन से प्रोसेस में? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, इसको समझना पड़ेगा। इसको हम यूज करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर। बात करें कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होता क्या है, बेसिकली हम सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। किसको प्रिपेयर करते हैं? H2SO4 को प्रिपेयर करते हैं। H2SO4 की प्रिपरेशन हम करते हैं। कैसे करते हैं? बेसिकली हम क्या करते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर सल्फर सल्फर की जो ओर्स होती हैं बच्चों, ये तो सल्फर ओर्स को हम क्या करते हैं, या सल्फाइड ओर्स को हम क्या करते हैं, हम इनको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? इनकी ऑक्साइड्स के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? इनकी ऑक्साइड्स के अंदर करते हैं इनको कन्वर्ट बाय बर्निंग। इनको ऑक्सीजन में बर्न करते हैं। मान लीजिए सल्फर है, इसको हमने ऑक्सीजन में बर्न किया है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। ये इस तरीके से फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सल्फाइड ओर्स को या सल्फर ओर्स को क्या करते हैं, ऑक्सीजन में बर्न करते हैं और इनको इनकी ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, SO2 के अंदर कन्वर्ट करते हैं। देन क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं SO2 को SO3 के अंदर। अब ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टेप है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। कैसा है? इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या होता है, अब हम क्या करते हैं, SO2 को हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराते हैं बच्चों। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और इससे हम बनाते हैं SO3। क्या बनाते हैं बच्चों? SO3 बनाते हैं। तो ये जो स्टेप है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ही हम अपने कैटेलिस्ट को यूज करते हैं। यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? V2O5 को यूज करते हैं, कैटेलिस्ट को यूज करते हैं। ये क्या करता है, इस ऑक्सीडेशन को फास्ट कर देता है। क्या कर देता है? फास्ट कर देता है। और यहाँ ये SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। देन क्या होता है बच्चों, ये जो SO3 फॉर्म होता है बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, थोड़े से H2SO4 के साथ ट्रीट करा देते हैं। थोड़े से SO3 को किसके साथ ट्रीट कराते हैं? H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या बन जाता है? H2O7 बन जाता है और इसी को बोलते हैं बच्चों ओलियम। क्या बोलते हैं? ओलियम। अब क्या होगा, ये जो ओलियम प्रिपेयर होता है इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ओलियम को हम क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। ये जो ओलियम बना है बच्चों, ओलियम जो बना था H2SO7, इसको हम क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। और डाइल्यूट करने से क्या हो जाता है, हम इसको डाइल्यूट करके क्या कर लेते हैं, H2SO4 को प्रिपेयर कर लेते हैं ऑफ डिजायर्ड कंसंट्रेशन। किसी भी कंसंट्रेशन के H2SO4 को इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। इवन 96 टू 97% तक, 98% तक प्योर H2SO4 यहाँ पर प्रिपेयर हो जाता है। तो यहाँ पर V2O5 को किसकी प्रिपरेशन में यूज करते हैं? H2SO4 की प्रिपरेशन में यूज करते हैं। H2SO4 यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। तो ऑप्शन ए जो है वो किसके साथ मैच कर जाएगा? थर्ड के साथ। हम ऐसा बोल सकते हैं जो ऑप्शन ए है वो किसके साथ मैच कर रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ मैच कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। सेकंड मिला है बच्चों TiCl4 AlEt होल थ्राइस। इसको देखते हैं बच्चों। ये जो हमें ऑप्शन बी में मिला है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है, बेसिकली ये TiCl4 AlEt होल थ्राइस, AlEt होल थ्राइस। अब ये क्या है बच्चों, इसको कौन से प्रोसेस में यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं पॉलीमराइजेशन में। कौन से प्रोसेस में यूज करते हैं? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के अंदर। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के अंदर। और इसी को बोलते हैं बच्चों जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नेटा कैटलिस्ट। क्या काम करता है? ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को फास्ट कर देता है। क्या कर देता है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को फास्ट कर देता है। हम जैसे कि अगर हम बात करें इथीन की, हमने इथीन के मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं। इथीन क्या होता है बच्चों? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके हम N मॉलिक्यूल्स लेते हैं और हम क्या करते हैं, जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इसकी कराते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं,
इसके लिए यहाँ पे TiCl4 AlEt होल थ्राइस को ले लेते हैं, AlEt होल थ्राइस को ले लेते हैं। तो यहाँ जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कराते हैं, ये इस रिएक्शन को पास कर देता है और यहाँ पे क्या प्रिपेयर हो जाता है, पॉलीइथीन। इसको बोलते हैं बच्चों, ये जो पॉलीमर प्रिपेयर हुआ है इसी को बोलते हैं पॉलीइथीन, या फिर इसका एक और नाम है पॉलीइथाइलिन। क्या नाम है इसका, पॉलीइथाइलिन। तो यहाँ पॉलीइथाइलिन प्रिपेयर करते हैं, पॉलीइथाइलिन प्रिपेयर करते हैं। जो ऑप्शन किस में दिया है बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है, पॉली इथाइलिन। ये हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है, तो बी किसके साथ मैच कर जाएगा बच्चों, बी मैच कर जाएगा फर्स्ट के साथ। थर्ड कौन मिला है बच्चों हमें, थर्ड मिला है PdCl2, पैलेडिनियम क्लोराइड। बेसिकली होता क्या है, इसको हम यूज करते हैं ऑक्सीडेशन में। कौन से प्रोसेस में यूज करते हैं बेसिकली, इसको जनरली ऑक्सीडेशन में यूज करते हैं और वेकर्स प्रोसेस के अंदर यूज करते हैं। वेकर प्रोसेस के अंदर यूज, इसके अंदर हम ऑक्सीडेशन करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, अगर कोई पूछेगा तो हम बताएंगे कि इसके अंदर बेसिकली एक ऑक्सीडेशन का ही प्रोसेस है। इसके अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस यूज करते हैं और पैलेडिनियम पैलेडिनियम सेकंड क्लोराइड्स को यूज किया जाता है, सेकंड क्लोराइड्स को इसके अंदर यूज किया जाता है। होता क्या है, अगर हम इथीन को लेते हैं बेसिकली, यहाँ जनरली हाइड्रोकार्बन्स का, एल्कीन्स का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन करते हैं। तो यहाँ इथीन को लेते हैं बेसिकली, और इथीन को किसके साथ ट्रीट कराते हैं, PdCl2 पॉलीमर है, H2O, और यहाँ पर CuCl2 भी ले लेते हैं बच्चों, CuCl2। तो इथीन का यहाँ ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, CH3CHO, और इसी को बोलते हैं बच्चों हम इथेनल। इथेनल इथेनल यहाँ पे प्रिपेयर होता है वैकर्स प्रोसेस के अंदर। तो ये जो सी है ये किसके साथ मैच कर जाएगा बच्चों, इथेनॉल के साथ, जो सेकंड में मिला है। सी मैच कर रहा है हमारे सेकंड के साथ, सी इज मैच विद सेकंड, हम ऐसा बोल सकते हैं। और जो डी मिला है बच्चों, हमें ऑप्शन डी में कौन मिला था बच्चों, ऑप्शन डी में मिला था हमें आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, बेसिकली ये जो आयरन ऑक्साइड है इसको किसके अंदर यूज करते हैं, इसको हेबर्स प्रोसेस में यूज करते हैं। कौन से प्रोसेस में यूज करते हैं, हेबर्स प्रोसेस। और इस हेबर्स प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, बेसिकली ये काइंड का इंडस्ट्रियल मेथड ही होता है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हेबर्स प्रोसेस के अंदर यहाँ पर अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं, NH3 की प्रिपरेशन करते हैं, NH3 की प्रिपरेशन करते हैं। क्या होता है बेसिकली, हम यहाँ पर N2 लेते हैं बच्चों और 3H2 लेते हैं। और जब इसको आयरन ऑक्साइड और अलग अलग यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड जैसे कैटेलिस्ट के साथ क्या कराते हैं, ट्रीट कराते हैं। हाई टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं। हाई टेम्परेचर ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, आयरन ऑक्साइड जैसे कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में यहाँ पर प्रिपरेशन किसकी होती है बच्चों, अमोनिया की। अमोनिया यहाँ प्रिपेयर हो जाता है, अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इससे अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं। जो जो डी है हमारा वो किसके साथ मैच कर जाएगा, ये जो डी है ये हमारा मैच कर रहा है फोर्थ के साथ। डी इज मैच विद फोर्थ, डी का मैच कौन है बच्चों, फोर्थ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हमारा आंसर, डी तो मैच कर रहा है बच्चों किसके साथ, फोर के साथ। और जो सी था बच्चों वो किसके साथ मैच कर रहा था, सेकंड के साथ, सी सेकंड। ए किसके साथ मैच कर रहा है बच्चों, ए थर्ड, बी फर्स्ट। ए ए किसके साथ मैच कर रहा है, थर्ड के साथ बच्चों। बी मैच कर रहा है फर्स्ट के साथ। सी जो मैच कर रहा था वो किसके साथ मैच कर रहा था, सेकंड के साथ। एंड डी फोर्थ के साथ। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।